नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। देखिए, एक नोटिफिकेशन है, मोस्टली बच्चों को पता चल चुका है कि मध्य प्रदेश राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा यानी कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एक आपके पास यहाँ विज्ञप्ति आई है, एक नोटिफिकेशन आया है। ठीक है सर, ये थोड़ी सी हम इस पर डिटेल में आज चर्चा करेंगे कि कितनी सीट्स हैं, क्या है, कैसे हैं और क्या संभावनाएं हैं, क्या हर चीज़ की संभावनाएं हैं। सर, अगर आप यहाँ पे देखें तो 30/12 को ही नोटिफिकेशन निकाल दिया गया कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की 2022 की परीक्षा के लिए जो आवेदन है ये स्वीकार किए जाएंगे एमपीपीएससी के द्वारा। ये सर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट रहेगी और जितने भी बच्चे बीटेक स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर इसकी लास्ट डेट ऊपर भी लिखा है और बाद में भी लिखा है। लास्ट डेट तो काफी अच्छे से हाईलाइट कर दी उन्होंने कि 15 तारीख को 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। फॉर्म अभी ओपन हुआ नहीं हुआ है, फॉर्म कब ओपन होगा वो हम आपको दिखा देंगे। अब देखिए, जो वैकेंसीज आपकी आई हैं वो वैकेंसीज आपके असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए आई हैं। दैट मीन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। और अगर हम बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए आई है और एक यहाँ पर किसकी आई है, इलेक्ट्रिकल में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर उन्होंने क्या देख रखा है, कुछ एक्सपीरियंस वगैरह का देख रखा है, तो वो दैट इज बीइंग पार्ट हियर। सर, अगर हम और इसको आगे लेके चले, अगर हम इसको और फर्दर लेके चले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम इसके आगे बात करें तो 16 आवेदन पत्र जो आपके स्वीकार किए जाएंगे, 16 यानी कि 16 जनवरी से आप भर सकते हैं फॉर्म और 15 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, तो आई थिंक सर बच्चों को 1 महीने तक का टाइम मिल गया है, मिलता ही है जनरली ऐसे एग्जाम्स में। एंड काफी अच्छा फॉर्म है क्योंकि ये पीएससी एग्जामिनेशन है, तो पे स्केल भी काफी अच्छा होता है, असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल का पे स्केल होता है। एंड स्टूडेंट्स को टाइम मिल चुका है एग्जामिनेशन के लिए भी, क्योंकि एग्जामिनेशन में आई थिंक काफी अच्छा समय मिलेगा हमको। हाँ मिलेगा, मतलब अब ऐसा तो फिक्स नहीं है, लेकिन जुलाई अगस्त में आपका पेपर हो जाएगा। पॉइंट ये है कि जैसे कुछ विद्यार्थी इस बात को सोचेंगे कि सीट्स, क्योंकि सर सबसे पहली जो चीज है वो स्टूडेंट नोटिस करता है सीट्स कितनी है। ठीक है, तो सीट्स तो देखिए इसमें वाकई बहुत कम है, बहुत कम है। और ऐसा पिछली बार भी हुआ था सर। अच्छा, बहुत ही कम सीट निकाली थी, फिर उन्होंने जोड़ के वापस से, मतलब नोटिफिकेशन रिवाइज हुआ था, 350 450 के आसपास सीट्स कर दी थी, तो सीट्स बढ़ा दी थी। तो सीट्स पिछली बार भी बढ़ी है, इस बार भी उम्मीद है। इनफैक्ट सर ये इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा भी है कि शासन के हमको कुछ होने से, निर्देश मिलने से हम सीट्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चेंज माने वो बढ़ाएंगे, तो डोंट वरी। लास्ट टाइम ये हुआ था। हाँ, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था और होगा भी यहाँ पे जिस हिसाब से है। तो ये सारी चीजें हैं, ऑनलाइन है, जहां पर आपको ये सारी चीजें आपको पता है। अगर हम और आगे बात करें तो आपको डेट वगैरह हमने बता ही दी है, ये सब वही इन्फॉर्मेशन है जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, परीक्षा केंद्र सर भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ये सब चीजें एमपी के अंदर ही होंगे। वेबसाइट के लिए आपके पास mpsc.mp.gov.in से आपको सारी चीजें यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, बाकी ये सब और भी उन्होंने डिटेल में जो बातें कर रखी हैं वो कर रखी हैं। मुख्य रूप से सर इनको सीट्स वाला कॉलम दिखा दीजिएगा कि कितने सीट्स आए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज द टोटल सीट्स। सिविल के लिए सिर्फ पीडब्ल्यूडी में ही आई हुई है वैकेंसी, लोक निर्माण विभाग में ही है। और अगर लोक निर्माण विभाग में बात करोगे तो दिस इज वेरी लेस नंबर ऑफ सीट्स। अनरिजर्व्ड की ओनली 9 सीट्स हैं। ओवरऑल बात करें तो 1800 है, 1800 है, 18 है, आई मीन टू से। अब होता क्या है कि दिस इज ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग, लेकिन कोई बात नहीं, आप फॉर्म भरिएगा, देयर इज अ चांस कि इसमें कुछ एडिशन होगा। ठीक है, और जो वो विद्यार्थी जो एमपी के हैं सर, जी सर, उनको तो आओ तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो कोई भी सेकंड ओपिनियन नहीं होना चाहिए सर। बच्चे को सिलेक्शन के लिए 1 सीट चाहिए होती है और मेहनत करना बच्चे का फर्ज होता है, और सिलेक्शन होना ना होना ये तो खैर किस्मत की बात है। तो बच्चे को पूरी मेहनत लगानी है, चाहे कितनी भी सीट हो, इस चीज के ऊपर अपने को मन को नहीं रखना है। और सर अगर हम देखेंगे तो ये इसमें सर कुछ एग्रीकल्चर की है, कुछ सीट्स एग्रीकल्चर की, और 1 सीट ऊर्जा विभाग की, एक उसमें सीट आई हुई है, और उसके लिए कुछ उन्होंने स्पेशलाइजेशन मांगा हुआ है। आगे अगर हम बात करेंगे सर, यहाँ पे देखेंगे पे स्केल की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली सर बहुत अच्छा जो आपने बताया, जो छठे वेतन आयोग के हिसाब से 15,600 रुपए, जो करीब करीब बात करें 5400 ग्रेड पे। ग्रेड पे अच्छा होता है, इसका अच्छा होता है। 56,000 इसका बेसिक होता है, उसके बाद डीए, एचआरए, ये सारी चीजें एड ऑन हो जाती है आपकी सैलरी के अंदर। ठीक ठाक अमाउंट ऑफ पैसा आपको मिल जाता है इसमें। बाकी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या अपीयरिंग बच्चे भर सकते हैं क्या इसको? सर अपीयरिंग बच्चे नहीं भर सकते, आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ नोटिफिकेशन से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो जिनका बीटेक कंप्लीटेड है वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सर एक और बात थी जो हमारे मन में आ रही थी कि बच्चे अगर ये फॉर्म भरने का सोच भी रहे हैं तो प्रिपरेशन किस हिसाब से करें और क्या पैटर्न रहता है इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन का? सर अगर हम अभी तक के पैटर्न की, पुराने पैटर्न की बात करें, क्योंकि हम पुराने पैटर्न की ही बात कर सकते हैं तो उसमें अगर हम बात करें तो सर प्रीलिम्स
और इंटरव्यू, जी मतलब सर। प्रीलिम्स तो क्या कहूँ, एक रिटर्न टेस्ट एक इंटरव्यू। ओके। रिटर्न टेस्ट में जो है वो आपका टेक नॉन टेक दोनों था। तो टेक उसमें जैसे सर 300 नंबर का टेक और 150 नंबर का नॉन टेक। 150 नॉन नंबर टेक का में क्या नॉन होता है, टेक, देयर इज एन एमपीजी के एंड ऑल। तो कुल मिला के कहानी ये है कि वो वही वाला पैटर्न सेम जो है, पैटर्न। तो वो कुल मिला के कहने का एक और आप मतलब समझ सकते हैं कि टेक्निकल आपका जस्ट डबल है नॉन टेक से, और नॉन टेक में आपको एमपी की जीके बहुत पढ़नी पड़ेगी। तो वो एक मतलब एमपी वालों के लिए एक एज हो जाता है, क्योंकि सर एमपी के जो विद्यार्थी हैं वो अपने स्टेट के जीके को तैयार कर रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं के लिए, तो एई में भी उनको काम मिलेगा, तो इसलिए। जैसे सर अगर हम बात करें कि बीटेक का बच्चा नॉन टेक में थोड़ा सा कमजोर होता है, हाँ तो अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करने की सोच रहा है कि यार मैं इस तरीके से प्रिपेयर करूं इस एग्जामिनेशन के लिए, तो उसको अभी से एमपी जीके को हाँ थोड़ा करना सा पड़ेगा, रिवाइज करना क्योंकि शुरू दैट कर विल देना बी अ पड़ेगा। गेम चेंजर सर, हर बार गेम बिल्कुल। चेंजर होता है, वो गेम चेंजर होगा। और अब इसमें एक और चीज है सर, बच्चों के मन में डाउट है कि बाहर वाले भर सकते हैं बार बार एमपी, देखिए बाहर वाले बिंदास भर सकते हैं आपको, और इफ यू हैव दैट लेवल ऑफ प्रिपरेशन, या आपने एक आध दो बार आप बाहर के हैं और आपने एमपीपीएससी अटेम्प्ट किया है, तो देर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप उसको भरिए, बिल्कुल भरिए, और आप बिल्कुल। निकालिए, आप नौकरी करिए। सो दैट विल बी द पार्ट हियर सर। यहाँ पर है ये कहानी, कुछ और इनको इन्फॉर्मेशन जल्दी से सर जो हमको दे सकते हैं वो दे देंगे। यहाँ पर अगर हम डेट की बात करें तो डेट हमने पहले ही बता रखा है, बाकी जो भी आगे भी हमने हाईलाइट हाँ किया है सर स्पेसिफिक बातें वो दे रखी है। अगर आप यहाँ पे कि देखेंगे अगर फीस में बात करें सर तो 500 का है भाई, और जो जहाँ पे कैटेगरी कुछ लगेगी या कहीं छूट तो मिली है उसमें तो थोड़ी 250 छूट का है। मिल जाएगी आपको। तो और 250 लास्ट डेट इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि बिल्कुल। बच्चों को लास्ट में क्या होता है, 15 इस तरीके की जो साइट्स होती है वो हैंग होने लग जाती नहीं, है। फॉर्म तो खोले तो इनको जल्दी से जल्दी भर जल्द से देना जल्द चाहिए, भर देना चाहिए। तो है ना। 15 फरवरी बिल्कुल सर, 2023 अंतिम तिथि रहेगी, दोपहर 12 बजे तक के लिए। अब ये मत सोचना कि 15 तारीख है तो शाम तक भर देंगे, दोपहर तक 12 बजे से पहले पहले ही भर देना। मैं तो बोलता हूँ फॉर्म चालू हो जब ही भर देना, ज्यादा लेट मत करना। बिल्कुल सर। तो सर अगर बच्चों को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर ऐसा सच कोई और कंफ्यूजन की स्थिति है तो यू कैन पोस्ट योर कमेंट ऑल्सो, और हमारा गूगल फॉर्म है, आप उसको भी भर सकते हैं। और इन दैट केस ऑफ योर प्रिपरेशन, अगर आप बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन बैचेस भी चल रहे हैं, जहां पर हम टेक और नॉन टेक पढ़ा रहे हैं। नॉन टेक में हम इंडिया और राजस्थान का कवर करते हैं, और उसको भी ऑनलाइन कवर और कर सकते ऑफलाइन हैं। दोनों चल रहे हैं बिल्कुल, सर। तो दैट दे कैन ऑल्सो अवेल दैट, बिल्कुल बोथ फाउंडेशन में मतलब माध्यम में चल और रहे हैं। जितने भी हमारे कोर्सेज है दोस्तों, उसके डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स आपको मिल बिल्कुल जाएंगे, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल, जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है सारी चीजें आप देख सकते हैं। हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप के साथ जुड़कर। तो सर इसी के साथ बिल्कुल सर, वीडियो एंड को एंड इस करते वीडियो हैं, को। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। नमस्कार। ठीक है।